आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। तो आज हम बातें करेंगे यीशु मेमना और शेर, यहूदा का शेर। सबसे पहले हम जानेंगे यहूदा कौन है। याकूब के 12 पुत्रों में से एक खूंखार, अपने शत्रुओं पर विजय पाने वाला, बहुत से गोत्रों पर शासन करने वाला और अति शक्तिशाली गोत्र। इसी यहूदा के गोत्र से राजा दाऊद का परिवार आया। यहीं से फिर यीशु मसीह आए। यहूदा को सिंह का दर्जा दिया गया है। यहूदा के वंश से यीशु आए, इसीलिए यीशु को यहूदा का शेर कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह को जब हम बाइबल पढ़ते हैं, उसमें दिखाया गया है कि यीशु मसीह सिंह और मेमना है। ये बात सुनने में ही कितनी अलग लगती है। दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि मेमने और सिंह के स्वभाव में फर्क होता है। खड़ा होगा। वह जब तक अहेर को न खा ले और मरे हुओं के लहू को न पी ले, तब तक न टलेगा। और पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 49 और उसकी आयत 9। यहूदा सिंह का डामरू है। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है। वह सिंह व सिंहनी की नाई दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग सिंह के समान उठेंगे और अहेर को खा लेंगे जो आपके मुंह में है। अहेर का मतलब है शिकार करना। जो शिकार आपके पास है, जो आपके हाथ में है और जो आपकी थाली में है। इस बात को आप एक भूखे व्यक्ति की हालत में समझें। विश्वास करें, यीशु मसीह शेर है। उसे किसी का डर नहीं। वह पराक्रमी है। हम उस पर विश्वास करते हैं। उसने हम सबको चुना है। हम उसके पुत्र हैं, उसके चेले हैं। उसने अपना अधिकार हमें दिया है। आपको अपनी सामर्थ्य दी है, तो आप भी शेर हैं। आप कागजी नहीं बल्कि असली शेर बनिए, जो आपको हिम्मत प्रभु यीशु मसीह ने दी है। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 5 आयत 5। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह
जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने, उसकी 7 मूर्तों को तोड़ने और जयवंत के लिए हुआ है। वह वध किया गया मेमना ही अब यहूदा का शक्तिशाली शेर है। यहाँ हम केवल यहूदा के सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। यहूदा का शेर शक्तिशाली है। जंगल में बहुत सारे खूंखार पशु भी रहते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर के लोग हैं, उसके खोजी हैं, वे कभी भूखे नहीं रहेंगे, क्योंकि यहूदा का शेर जो जमीन व स्वर्ग में कायम है, हम सबको घटी न होने देगा। आइए हम पढ़ते हैं इब्रानियों 11 अध्याय उसकी आयत 33। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह को बंद किया। विश्वास के योद्धाओं ने मालूम किया कि हमारा प्रभु महान है, वह किसी भी जंगली खूंखार पशु से हमारी रक्षा करेगा। इसी वजह से वे घबराए नहीं। उन्होंने शेरों के मुंह को बंद किया। वे जानते थे कि जो हमारा प्रभु यहूदा का शेर है, उससे ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं है। वह यहूदा का बब्बर शेर है। आइए हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय आयत 17। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन ले, और मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया हूँ। हम सब जानते हैं कि दानियल को सिंहों की मांद में डाल दिया गया, लेकिन उस पर कोई भी शेर हमला करने न पाया, क्योंकि दानियल के साथ यहूदा का बब्बर शेर खड़ा था। उसने शेरों के मुंह को बंद किया। इसी वजह से दानियल विश्वास करता था, और दानियल डरा नहीं, प्रार्थना करता रहा। यहूदा का शेर यीशु मसीह स्वर्ग व पृथ्वी का स्वामी है। उसने अपने विश्वासियों को कमजोर नहीं रखा। हर विश्वासी के पास पृथ्वी के शेर से भी ज्यादा सामर्थ है। विश्वासियों को समझना होगा कि जिस यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, वह सामर्थ और शक्तिशाली है। वही शक्ति उसने अपने चेलों को दी है, और प्रभु यीशु स्वर्ग में चले गए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों को अपने से भी ज्यादा शक्ति दी है। अब विश्वासियों को यह देखना है कि वह भेड़ों के झुंड में भेड़ बने रहे या अपने सही रूप को पहचानने पाए। मित्रों, अपने आप को पहचानो। आप यहूदा के शेर की संतान हो। आप भी अपने आप को पहचानो। झूठे व नकली या कागजी शेरों से बचो। वो आपको डरा सकते हैं, आपको गिरा सकते हैं, आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन यहूदा का शेर या बब्बर आपके पास खड़ा है। वह आपको कभी गिरने न देगा। उसके साथ साथ चलते रहें और उस पर विश्वास करें। आखिर में हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 91 अध्याय आयत 7। यह वचन पढ़कर हम विदा लेंगे। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। यहाँ में हमें कागजी शेर या शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह यहूदा का बब्बर शेर हमारे साथ खड़ा है, और हमारे पास कोई कागजी शेर या कोई नकली शेर या शैतान नहीं आ सकता। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की।